सास कभी बहू नहीं हो सकती। नंदिनी का 9वां महीना चल रहा है, अभी भी सब काम करती है। धीरे धीरे ही सही पर खुद को, अपने बच्चों को, सबको संभालती है। नंदिनी की माँ बेटी को देखकर उसकी पहली प्रेगनेंसी के बारे में सोचने लगती है। आखिर समाज में सास, बहू और ससुराल के किस्से ऐसे रचे बसे हैं कि चाहकर भी कोई इस रिश्ते में जल्दी सामंजस्य नहीं हो बैठ सकता। नंदिनी जब पहली बार माँ बनने वाली थी, शादी के कुछ महीनों बाद ही पता चला गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं, माँ बनने वाली है नंदिनी ससुराल में ही थी, सब कुछ सामान्य था। नंदिनी की माँ बहुत पहले से ही अस्वस्थ है। नंदिनी के भाई की शादी हुई नहीं है, भाभी भी नहीं है, इसलिए मायके जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। नंदिनी की माँ फोन पर रोज कहती थी, बेटा काम करते रहने से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। डॉक्टर ने सब कुछ सामान्य बताया है, तो किसी पर निर्भर रहने से अच्छा है सारा काम खुद करो। तुम्हें किसी सहारे या मदद की कोई जरूरत नहीं है। हल्के फुल्के काम करती रहो और हाँ, अच्छा सोचो, अच्छा करो। तुम जैसा सोचोगी असर बच्चे पे वैसा ही होगा। पर नंदिनी तो ऐसे भाव खाती थी, थोड़ा भी ऊंच नीच हो जाता था तो कहती, मेरी माँ बीमार है, मैं मायके नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ सब अनदेखा करते हैं, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता है और अब मुझे इतना तनाव होता है, सब असर बच्चों पर पड़ेगा। सास नंद होती ही ऐसी। नंदिनी की सासू माँ कुछ समझाती तो नंदिनी कहती, रहने दीजिए माँ जी, आप मेरे दर्द को नहीं समझ पाएंगी, आप माँ नहीं है ना मेरी। नंदिनी का ख्याल अक्षय, नंदिनी का पति, उसकी सास नंद सब रखती थी और नंदिनी बस आराम फरमाती थी। अपनी माँ से नंदिनी कहती, माँ पहले का जमाना चला गया, अब प्रेगनेंसी में सिर्फ आराम और खुशनुमा माहौल चाहिए। नंदिनी ने समय पर बेटी को जन्म दिया, सास नंद का सहयोग मिला, उसने अपनी बच्ची को पाला। कुछ समय बाद नंदिनी की ननद की शादी हो गई और एक दुर्घटना में सासू माँ का निधन हो गया और कुछ समय बाद नंदिनी दोबारा माँ बनने वाली थी। अब माँ बीमार ही सही, औरत तो है ना घर में। नंदिनी मायके आ गई, यहाँ माँ की देखभाल, अपनी बेटी का ख्याल, घर के काम सब करती थी और वही ससुराल में प्रेगनेंसी में उठकर एक गिलास पानी लेना भी मंजूर नहीं था। नंदिनी की माँ ने पूछ ही लिया, बेटा जब नंदिनी की बेटी पेट में थी, मैं कहती थी तो तुम अपनी सास और नंद से सारा काम करवाती थी। तुम्हें उन रिश्तों में विश्वास ही नहीं था, प्यार तुमने ससुराल के रिश्तों में ढूंढा ही नहीं। बेटा हम पूर्वाभास में अपने खूबसूरत पल, खूबसूरत रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं और हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तुम्हारे मन में बस एक बात बैठी थी, सास कभी बहू की नहीं हो सकती और इसीलिए तुम बस बेरुखी सा रिश्ता निभाती थी। और बेटा तुम अपनी सास में माँ ढूंढ रही थी, जबकि तुम कभी बेटी नहीं बन पाई, कभी उनकी भावनाओं को नहीं समझा। नंदिनी अपनी सास को याद कर रोने लगी। हाँ माँ, वो मेरा बचपना था, मेरे मन का भ्रम था, वो अलड़पन था। माँ, हर रिश्ते में प्यार और विश्वास रखने से सुकून और शांति मिलती है। मैं सोचती थी ये मेरी माँ नहीं है तो मुझे नहीं समझेंगी और मुझे लगता था इन्हें मेरी चिंता नहीं है, पर माँ अब पता चल रहा है बहुत ख्याल रखती थी मेरा, मैं ही उन्हें अपना नहीं समझती थी। और माँ अब मैं चाह कर भी अपने मन का प्यार, उनके प्रति जो सम्मान है, दिखा नहीं सकती। माँ ने कहा, चुप हो जा बेटा, तुझे बाद में ही रिश्तों की कदर हुई, अच्छी बात है। और देखो सारा काम कर रही हो तो शरीर भी हल्का लग रहा है, आगे सब अच्छा होगा, मुस्कुराकर माँ ने कहा। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।